अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? क्या आपको इनके दरमियान फ़र्क का मालूम है? नहीं तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी भी ख़ास नाउन की तरफ इशारा करता है। आया कि नाउन वाहिद है या जमा है, करीब है या दूर है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कोई नाउन मौजूद है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, यानी नाउन मौजूद है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर उस पार्टिकुलर वर्ड यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के आगे अगर कोई नाउन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आइए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your dost Nazir This Ahmad. book is mine. That pen is yours. These apples are fresh. Those stars are bright. These are demonstrative adjectives. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स एक्सप्रेसिंग देयर रिलेटिव पोजीशन इन स्पेस और टाइम। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन ख़ास नाउन की तरफ इशारा करते हैं और ये किसी ख़ास फासले या वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वॉच इज़ चीपर देन दैट वन। एक एडजेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है दिस को और एक दैट को। दिस करीब की एक चीज़ के लिए, दैट दूर की एक चीज़ के लिए। अब मवाजना है, रेफ़र कर रहा है, यानी दिस रेफ़र टू वॉच बीइंग डिस्कस। उस घड़ी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उसके लिए दिस आया है। और दैट रेफ़र टू अनदर वॉच जो दूर है, वो करीब नहीं है। यानी करीब की एक चीज़ के लिए दिस, दूर की एक चीज़ के लिए दैट। These mangoes are fresh. These refer to specific mangoes being discussed. यानी ज़्यादा करीब के ज़्यादा आम डिस्कस हो रहे हैं, यानी करीब की ज़्यादा चीज़ें हैं तो these लगाया जाता है। अगली एग्जाम्पल है वॉच आउट फॉर दोज प्रिकली रोज बुशेस। दोज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी दोज रेफर टू बुशेस एट अ डिस्टेंस, जो कुछ फासले के ऊपर हैं, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उस वक्त होगा जब इसके आगे कोई और नाउन नहीं होगा। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड देयर इज नो अनदर नाउन प्लस वर्ब। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा तो वो वर्ड, वो पार्टिकुलर वर्ड क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर उस पार्टिकुलर वर्ड यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन इज इक्वल टू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, that, these, those plus verb is equal to demonstrative pronoun. The four demonstrative adjectives, इन चार demonstrative adjective को इस तरह define करते हैं। This point to a single noun that is near or being discussed directly. अगर directly discuss कर रहे हैं तो ये क्या है? करीब का एक नाउन जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए जो लफ्ज़ लगाएंगे दिस और दिस करीब की एक चीज़ के लिए होगा। दैट पॉइंट टू अ सिंगल नाउन दैट इज़ फर्दर अवे, जो दूर है, आर लेस डायरेक्टली डिस्कस्ड, या उसका डिस्कशन डायरेक्टली ना हो, कम हो, यानी दूर की एक चीज़ के लिए दैट लगाया जाएगा। करीब की एक चीज़ के लिए मिसाल देता हूँ, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये किताब दिलचस्प, करीब की एक चीज़।
दूर के लिए दैट बुक इज ऑन द शेल्फ, वो किताब यानी दूर की तरफ इशारा है। दीज कहाँ लगाया जाएगा? पॉइंट टू मल्टीपल नाउन, एक से ज़्यादा नाउन हो दैट आर नियर आर बीइंग डिस्कस्ड डायरेक्टली। जैसे मिसाल है दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग, दीज बुक्स ये किताबें, करीब की ज़्यादा किताबों के लिए, करीब की ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज लगाया जाता है। दोस्त की एग्जाम्पल्स और उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंट टू मल्टीपल नाउन दैट आर फर्दर अवे और लेस डिस्कस डायरेक्टली, ये दोस्त के लिए है, यानी दूर की ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे मिसाल है इसकी, दोज बुक्स आर ऑन द शेल्फ्स, दोज बुक्स आर ऑन द शेल्फ, यानी वो किताबें जो दूर की किताबों की तरफ इशारा है, शेल्फ पर है। तो दोज साबित हुआ कि दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर फंक्शन इन सेंटेंस देखें एडजेक्टिव का, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, तो इस तरह होगा नाउन प्लस डिमॉन्स्ट्रेटिव इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेफरेंस, यानी जब वो किसी ख़ास रेफरेंस की तरफ इशारा करेगा, यानी क्या आएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड प्लस नाउन इज इक्वल टू डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड प्लस वर्ब इज इक्वल टू डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये था आज का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव सीरीज़ को मुकम्मल देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपके इल्म में इजाफ़ा भी किया होगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।